बच्चों गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर में आपको क्लास 10 का पहला चैप्टर 1.4 को बताया गया है। एक्सरसाइज 1.4 का पूरा क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सारा सवाल का हल आसानी से मिल जाएगा। तो देर न करते हुए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। तो यहाँ आपको क्या कह रहा है, जो देखिए क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो शांत आवर्ती अशांत आवर्ती के कुछ नियम है, आपको बता देते हैं। शांत कब होगा, शांत कब होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है। ये आपको 77/210 है, 77/210। शांत कब होगा, इसके लिए ये चीज जानना जरूरी है। शांत जब होगा जब आपको 2n गुने 5m का रूप प्रदर्शित करेगा। हर जो है आपको 2n गुने 5m का रूप प्रदर्शित करेगा, समझ गया ना। अथवा 2n का रूप प्रदर्शित करे, अथवा 2n का रूप प्रदर्शित करे, अथवा 5m का रूप प्रदर्शित करे। सिर्फ 2n हो, सिर्फ 2n हो, सिर्फ 5m हो, और ये भी सिर्फ 2n गुने 5m हो। इसमें तीसरा का एंट्री हुआ, ये अशांत हो जाएगा, हलचल आ जाएगा। तीसरा का एंट्री नहीं होना मांगता है। यही दो, इसमें यही दोनों का एंट्री हो, खाइए सिंगल रहे, खाइए सिंगल रहे। तीसरा का एंट्री हो जाएगा तो अशांत हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हल। पहला जो क्वेश्चन है आपको 13/3 इसका हम हल करते हैं। तो हल में क्या हो जाएगा, 13/3 में हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड। तो 31/25 का गुणनखंड कीजिए। ये 5 से 5 36, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25 25 25 से और 5 25। 13 इतना में हर का गुणनखंड हो जाएगा 5 पर पावर 3 2 5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 13/5 पर पावर 5। ठीक ना। तो ये 5 पर, अब कहिएगा कि यहाँ हमको 2n गुने 5m के रूप में, ये तो ठीक है कि आपको 5m का सिर्फ 5m के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। हमको 2n गुने 5m के रूप में भी प्रदर्शित करके बताइए, समझ गया ना। तो 2m, अब इसका भी रूप हम प्रदर्शित कर देते हैं। 13/5 पर 5 है तो आपको 2 में कुछ नहीं है, तो 2 का रूप ही चाहिए। तो 2 पर पावर 0 डाल देने से क्या होता है कि मान 1 होता है। 2 पर पावर 0 डाल देने से पावर 1 तो इसका 1 ही हो जाएगा। 2 पर पावर 0 रहे, 8 पर पावर 0 रहे, 7 पर पावर 0 रहे, Z पर पावर 0 रहे, X पर पावर 0 रहे, किसी पर भी पावर 0 रहेगा तो उसका गिनती कितना रहेगा, x रहेगा। 0 पर पावर 0 रहे उसका भी मान 1 ही होगा, याद रखिएगा, समझ गया ना। तो इसका भी पावर कितना हुआ, 0। तो ये 2n गुने 5m के रूप को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या चीज है, ये शांत है। ये क्या है, ये शांत है, ये शांत है, क्योंकि ये 2n गुने 5m के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। आंसर। दूसरा क्या चीज है, 17/8, 17/8 हल। 17/8 में 8 का जो हो जाएगा, 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 8 का गुणनखंड निकाल दीजिए। 8 का कितना हो जाएगा, 2 4 2,
यानी इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, जो 2n को दर्शाता है। अब यहाँ 2n गुने 5m को दर्शाने के लिए लिख सकते हैं, के लिए लिख सकते हैं कितना, 2 पर पावर कितना है जी, 3, अब गुने 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 0 है ना। तो ये क्या है, ये शांत है। ये क्या है, शांत है। ये हो गया। आपको अब तीसरा पर चलते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपको 64/455 है, ठीक ना। तो 64/455 में हल, इसका हल क्या चीज है, जो देखिए 455 का गुणन का अभाज्य गुणनखंड, 455 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा जी, 455, 5 पर 10 14, 5 से लगेगा 5 में 45, 1 7 13, कितना हो जाता है, 5 गुने 7 गुने 13। ये जो है ये 5n गुने 2m को के गुण को, इसको उल्टा कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2m के गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहा। देखिए इसमें तीसरा एंट्री ले लिया 7 और 13, समझ गए ना। तो इसीलिए ये गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहा था। ये क्या है, अतः ये अशांत अनवासनीय है। अनवासानी, अनवासानी है ना। ये क्या है, अशांत अनवासनीय है। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या चीज है सर जी, 15/1600, 15/1600 का हल, 1600 का अभाज्य गुणनखंड, इजकल टू 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। यहाँ 800, 400, 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, बचे 25, इजकल टू 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 2, जो 2n गुने 5m के गुण को प्रदर्शित करता है, m के गुण को प्रदर्शित करता है। यानी शांत है, यानी ये क्या है, शांत है। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्या है, 29/343, 343 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 7 गुने 7 गुने 7 होगा, यानी 7 पर पावर 3। ये 2n गुने 5m को प्रदर्शित नहीं करता, के गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, अतः ये अशांत है। देख लीजिए भागा देगा, 343 7 से 7 28 अच्छो 63, तो 7 नमा 63, 7 7 49, ठीक ना। 7 गुने 7 गुने 7 आया,
अब चलिए अगला क्वेश्चन छठा। छठा में क्या है? 23/2 गुने 5/2। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें 2/3 गुने 5/2, ये 2n गुने 5m के गुण को प्रदर्शित करता है, गुण को प्रदर्शित करता है। इसलिए यह शांत है। यह क्या है? शांत है। छठा। सतमा। सतमा क्या है? 129 गुने 2/5, 2/2, सॉरी, 2/2, 5/7, 7/5। इसमें देख लीजिए, कटे तो काट सकते हैं, लेकिन ये नहीं कट रहा। इससे 5 को पावर है, इसमें कटने का सवाल नहीं है। तो इसको लिखेंगे कि 2/5, 2/2, 2/2, 5/7 और 7/5 जो है, ये 2n गुने 5m को प्रदर्शित करता है, लेकिन प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें 7/5 है, जिसके कारण यह अशांत है। अशांत, अनाबासनीय, बसानी है ना, बसानी है। सातवां हो गया। अब आगे चलिए हम आठवां देखते हैं। आठ वाला हल क्या है? हल क्या है? आठ वाला 6/15, 6/15 इक्वल टू 3 दूना 6, ये 2/5 हो जाएगा। अब ये 2/5 में 5 जो है 5m के गुण को प्रदर्शित करता है, इसीलिए यह शांत है। इसे आप 20 गुने 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। आंसर। आठवां। नौवां देखिए, 9 में क्या है? 35/50 है। 35/50, 7×5 35, 10×5 50, 7/10। ये 2n गुने 5m के गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अतः ये शांत है। क्या है? शांत है। 8, 9, 10। 10 में क्या है? 77/210। 11×7 77, 7 11/30 इक्वल टू 11/2 गुने 5 गुने 3। तो यहाँ 2n गुने 5m के साथ 3 भी है। 3/1 भी है, जो जिसके कारण ये अशांत, अनाबसानी है।
चलिए हो गया उत्तर। चलिए अब दूसरा पर चलते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी जो एक में बनाए हैं उसी पर क्वेश्चन है, ऊपर वाला टोटल देख लीजिए। इसमें जो शांत था उसी को दशमलव प्रसार में लिखने के लिए कहता है। तो शांत इसमें कौन कौन था है ना आपको पता। पहला पहला शांत था क्योंकि ये क्या चीज प्रदर्शित करता है, 5m को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये जो है 2n को प्रदर्शित करता है। तो ये भी शांत है ना। ये भी क्या है, शांत है। ये शांत नहीं है, ये क्या है, शांत नहीं है, ये अशांत है। ये क्या चीज है, 2n गुने 5m को प्रदर्शित करता है, यानी ये शांत है। ये आपको अशांत है, क्या है, अशांत है। 2 गुने 5 के गुणित नहीं है इसमें, तो ये क्या है, अशांत है। ये आपको 6 में देख लीजिए 2n गुने 5m को प्रदर्शित करता है, तो ये शांत है ना। यहाँ देखिए 2m गुने 5m को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन यहाँ 7m पर पावर 5 है, तो ये भी शांत नहीं है, यानी अशांत है। 8, ये जो है 3 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 होता है, 2/5 है ना। तो ये आपको क्या करता है, ये शांत है। ये आपको क्या चीज करता है, टू टू ये 5n को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, 5m को ये प्रदर्शित करता है। और ये हो गया 7×5 10×5, ये 2n गुने 5m को प्रदर्शित करता है। 2m गुने 5m को प्रदर्शित करता है। और ये जो है इसमें 7 आ जाता है, इसीलिए 3 आ जाता है। 11×7=77, 3 आ जाएगा। तो ये क्या करेगा आपको, ये अशांत होगा। ये आपको क्या करता है, पर 2n गुने 5m को प्रदर्शित नहीं करता है। ये तो पहले हम जांच लिए। अब कहता है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के, परमेय संख्या कौन कौन हुआ, जो शांत है। जो शांत है वो परमेय संख्या हो गया। तो पहला क्या है जी, परमेय संख्या। पहला क्या है, परमेय संख्या। तो पहला को हम लेते हैं, पहला हल। पहला पहला जो है आपको कितना है, 13, 31, 25। ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है, शांत है। अब ये शांत है तो उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार निकालने के लिए बोलता है। दशमलव प्रसार, अब इसको इससे भागा देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत टाइम लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, बहुत सरल तरीका से निकाल लेंगे। यहाँ 13, यहाँ क्या चीज है, 13/31, 25। यहाँ देखिए बहुत सरल उपाय है, कुछ नहीं करना। 31-25 का गुणनखंड निकाल दीजिए, नया विधि से सिखा दे रहे हैं आपको। इसका आप गुणनखंड निकाल दिए तो कितना हो गया, 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 25, 1 2 3 4 5, इतने ना है। अब देख लीजिए 5 है तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखिए 13/5 पर पावर 5, है ना। यहाँ गौर कीजिए, 5 पर पावर 5 है। हमको क्या चीज, दशमलव प्रसार करने के लिए क्या चीज हमको लिखना जरूरी है, 2n गुने 5m। तो 2m यहाँ है ना, तो 2m को 5m है और 2m नहीं है, तो इसको 2m से गुना कर दीजिए। 2 पर पावर 5, इसमें भी पावर सेम होना चाहिए, 2 पर पावर 5। ऊपर नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करेंगे 2 पर पावर 5m से। ठीक है, अब गुना किए तो ये क्या हो गया, 13 गुने 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गया बटा 5 दूनी 10 पर पावर 5, है ना। अब यहां लिखेंगे क्या चीज, 13 गुने 32/10 पर पावर 5। अब देखिए आपका हिसाब बन गया। 32 को 13 से गुना कीजिए, 32 द्वितीय 6 और तृतीया 9, अब 32 इकाई 32, 6 की 6 9 2 11, 416। कितना आया, 416 बटा 10 पर 5 शून्य का शून्य 5 शून्य, 5 पर पावर तो 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य। अब यहाँ देखिए कई अंक है, 3 अंक, तो इसको 5 अंक पूरा देंगे। 6 1 4, 3 अंक 4 अंक 5 अंक, 5 अंक बाद दशमलव देके यहाँ 0 दे देंगे। ये आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। बहुत ही सरल तरीका, बहुत सरल तरीका है। अब अगला क्वेश्चन, अब आपको इसमें देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा जो आपका था क्या चीज,
दूसरा 17/8। तो 17/8 है तो 8 ये क्या है लिखेंगे, ये शांत है, ये क्या है शांत है। अब इसका क्या निकालेंगे, क्या निकालने के लिए कह रहा है दशमलव प्रसाद। तो दशमलव प्रसाद निकालने के लिए क्या करेंगे, 17/8। यहाँ 8 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 8 दो दो चौ 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 पर पावर कितना हुआ 3। अब 2 पर पावर 3 है तो यहाँ 5 पर पावर 3, अब गुने 5 पर पावर 3। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 17 गुने पचे 25, पचे 25 से, ठीक ना। यहाँ 2 दूनी 4, 4 यहाँ लिखना 5 दूनी 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3। अब यहाँ इसको गुना कर दीजिए, 125 गुने 17, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 के 7 हाथ में 1, 1 7 7 1 8 और 125। 5 की 5 7 5 12 के 2 8, 7 5 12 के 2 8, 8 2 10 1 11 1 1 2, कितना हुआ 2 1 2 5, है ना। कितना हुआ 2 1 2 5। अब बटा 10 पर पावर 3 मतलब 3 शून्य का शून्य 3 शून्य। अब यहाँ देखिए 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 शून्य तो 3 अंक बाद दशमलव, यानी 5 2 1 के बाद दशमलव, यानी ये आपका उत्तर हो गया। ठीक ना, कितना सरल है, समझने का कोशिश कीजिए। अब तीसरा आपको, इसमें तीसरा नहीं है, तीसरा चौथा अब लेते हैं। चौथा, चौथा क्या है सर जी, 15/1600, 15/1600। अब यहाँ 15/1600 देखिएगा, बहुत ही एकदम इसमें थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। 1600 के गुणनखंड निकालिए, 1600 के गुणनखंड निकालते हैं, 2 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50 और फिर 2 से 25 और फिर यहाँ 25। ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, 15 बटा यहाँ 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6 है, 2 पर पावर कितना है 6 है, ठीक ना। तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, 5 पर पावर 6। अब गुने, है ना, 5 पर पावर 6। अब यहाँ 5 पर पावर आपको कम है, 6 में घटा देना, का कोई है जी 1 2, तो 2 घटा देना पावर को, है ना। तो क्या हो जाएगा 15 गुने 5 पर पावर 4, 15 गुने 5 पर पावर 4 बटा 2 गुने 5 पर पावर 6, ठीक ना। अब यहां देखिए 4 को 5, तो 1 2 3 4, है ना। तो पचे 25, अब 25 पचे 25 से 125 पचे 625, है ना। कितना आया 625। तब 15 गुने 625 अब बटा 2, 2 पचे 10 पर पावर 6। अब यहां देखिए 625 के 15 से गुना कर दीजिए, पचे 25 के 5 हाथ में 2 और 2 पचे 10, 2 12 के 2 हाथ में 6 पचे 30 1 3125 और 625। 5 की 5 5 2 7 2 1 3 और 6 3 9। यहाँ कितना हो गया 9 3 7 5 बटा 10 पर पावर 6। अब यहाँ क्या लिखेंगे 9 3 7 5 पर का शून्य 1 2 3 4 6 शून्य न है, यानी 5 6 शून्य, यहाँ दशमलव 0 हो गया। ये बन गया आपका आंसर, है ना। 17/8 हो गया। अब आपको अगला क्या है, ये दूसरा हो गया, तीसरा नहीं है, चौथा, चौथा पर चलिए। दूसरा के बाद चौथा पर डायरेक्ट
चौथा में क्या है 15/1600, 15 बटा। चलिए अब हम छठा शुरू करते हैं। छठा, छठा क्या क्या चीज है सर जी? छठा जो है 23/2 अकुन्ने 5/2। अब इसको क्या करेंगे 23/2 गुने 5/3। अब यहाँ भी 5/3 लिखेंगे, जिसमें 5/2 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 गुने 5/1 बटा 2 गुने 5/3। ठीक है। अब यहाँ देखिए 53 से अब बटा 10/3, 10/3, इसका मतलब क्या हो गया 115/1000। तो 3 अंक बाद 0.115 आंसर। देख लीजिए 3 अंक बाद है ना, 1 2 3 अंक बाद दशमलव। अब छठा के बाद छठा, सातवां ये आसान था। आठवां में आ जाइए। आठवां, आठवां क्या चीज कह रहा है 6/15, 6/15। इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा 2/5। 2/5 आ गया तो ये 5 है गुने 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2n। इधर भी 2 से गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो गया 4/10 हो गया। 4/10 हो गया तो एक अंक बाद दशमलव होगा तो 0.4 हो गया। ठीक। आठवां के बाद कौन है सर जी? नौवां। नौवां क्या है 35/50, 35/50, यही ना है। तो 7×5 = 35 और 10×5 = 50, 7/10 इक्वल टू 0.7 हो गया कुल के। चलिए अगला क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के नीचे दिए गए हैं। दशमलव प्रसार के नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। तो कहने का मतलब यह संख्या परमेय है या अपरमेय है। परमेय संख्या नहीं रहेगा तो क्या रहेगा अपरमेय। जो परमेय संख्या उपरमेय है, जो परमेय संख्या नहीं है वो क्या है अपरमेय संख्या। तो ये आपको निर्धारित करना है कि यह संख्या परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या। यदि यह परमेय संख्या तो इसको P/Q के रूप में लिखना है। यदि यह परमेय संख्या तो इसको P/Q के रूप में लिखना है। Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपको क्या कहना है, यानी Q का जो अभाज्य गुणनखंड है उसका बारे में बतलाना है। पहला क्वेश्चन क्या है 43.123456789। दूसरा क्वेश्चन क्या है 0.120 120 120 12300 इसको बोल सकते हैं 1250। इस तरह से ये बढ़ते चल जाएगा 11260 12730 1280 इस तरह से बढ़ते चल जाएगा, ठीक ना। ये रुकने वाला नहीं है, ये जीरो बढ़ते चला जाएगा बार बार में। उसी तरह से यहाँ तीसरा है। तीसरा क्या है 43.123456789 1 से 9 तक के रेकरिंग है ना। ये रेकरिंग का मतलब क्या होता है रिपीट, बार को बार बार दोहराना। ये बार बार एक संख्या पर रिपीट होना, ये बार लगा हुआ तो ये बार बार दोहराना। रेकरिंग मतलब क्या है कि इसका कहने का मतलब हुआ कि 43.123456789 फिर आ रहा है 123456789 फिर आ रहा है 123456789 123456789 ये बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यह रेकरिंग क्या हो रहा है बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, यह खत्म नहीं हो रहा है, ये कटता है खत्म ही नहीं हो रहा है, यही रिपीट इतना ही अंक बार बार इसमें खत्म हो रहा है लेकिन इतना ही अंक बार बार आ रहा है। कितना 1 से 9 तक के 1 से 9 तक के 1 से 9 तक के 1 से 9 तक के, इसीलिए इसमें बार लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया बार, रेकरिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें क्या देखिए 1 से 9 तक की संख्या बार बार आ रही है, तो 1 से 9 तक की संख्या बार बार आ रही है तो इसमें क्या रेकरिंग लगाया गया है ना। ये समझ रहे हैं ना। अगर समझ रहे हैं तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब यहाँ ये क्या चीज है 43.123456789 यहाँ क्या लिखेंगे सोल्व।
क्या लिखेंगे? सोल्व। अब यहाँ लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने के बाद कि 9 तक के आने के बाद यह संख्या क्या हुआ? पूर्ण रूप से कट गया। क्या हुआ? पूर्ण रूप से कट गया। तो इसको दशमलव हटाने का क्या तरीका है? दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के बदल 1 होता है। दशमलव के बदल क्या होता है? बटा के बाद 1 होता है। और दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा उतना जीरो लिखा जाता है। जितना भी अंक रहेगा तो क्या लिखा जाएगा? जीरो। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को जीरो लिखाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। अब ये परमेय संख्या है कि नहीं, इसका क्या थी करना? तो परमेय संख्या रहने के लिए 2n गुने 5m के रूप को प्रदर्शित करना होगा। ठीक ना? तो ये एकदम 2 गुने 5m क्या है ये? इसका अर्थ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 2 गुने 5 पर पावर का वो है का जीरो है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 2 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 9 गुने 5 पर पावर 9। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं, जिस रूप में भी आप चाहें अति कर सकते हैं। तो ये हर हाल में क्या सिद्ध कर रहा है? 2n गुने 5m है ना। ये 2n गुने 5m के गुण को क्या कर रहा है? गुण को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। ठीक ना? ये 2m गुने 5 के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड जो है 2 तथा 5 के रूप के है ना। 2n गुने 5 के रूप के है। अतः 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। ये साबित कर दिया कि ये परिमेय संख्या है। हो गया इसका उत्तर। चलिए दूसरा में देखते हैं क्या है। यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए। 0.120, फिर 1 2 00, 1 2 000, 1 2 40, 1 2 50, 1 2 60, 1 2 70, इस तरह से क्या रहा जा रहा? बढ़ते जा रहा है। इसमें रेकरिंग नहीं है। इसमें क्या है? रेकरिंग नहीं है। इसमें बार नहीं लगा हुआ है, कहीं भी नहीं। तो ये क्या होगा? पॉइंट इस तरह से बढ़ते जाएगा। 4 शून्य, फिर 5 शून्य हो जाएगा। 12 पर 5 शून्य, फिर 1 2 पर 6 शून्य, फिर 1 2 पर 7 शून्य, फिर 1 2 पर 8 शून्य, फिर 1 2 पर 9 शून्य, फिर 1 2 पर 10 शून्य, फिर 1 2 पर 11 शून्य। इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। ये रुकने वाला नहीं नाम ले रहा है। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये अनंत तक जा रहा है। क्या जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो ये क्या है? अशांत और अनावर्ती है। क्या है? अशांत और अनावर्ती है। ये अनंत तक सोल्व, ये अनंत तक जाने के कारण ये क्या है? अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत है और अनावृत्ति है। ये क्या है? अशांत अनावृत्ति है। क्या है? अनावृत्ति है। अनावृत्ति है। अनावृत्ति मतलब आवृत्ति मतलब दोहराया जाता। अनावृत्ति मतलब दोहराने वाला नहीं है। ये क्या हो रहा है? नहीं दोहराने वाला है ना। तो ये रिपीट नहीं होने के कारण क्या है? ये अशांत अनावर्ती है। जिसके ऊपर क्या लगा रहता है? जिसके ऊपर रेकरिंग लगा रहता है वह संख्या क्या हो जाता है? वह परमेय हो जाता है। लेकिन इसमें रेकरिंग नहीं लिखा हुआ है। रेकरिंग नहीं रहने के कारण
यह बार बार रिपीट नहीं हो रहा और यह अनंत तक जा रहा है, और यह अनंत तक जाने के कारण क्या है, अशांत अनावृत्ति है। मतलब आवृत्ति रहता तो बार बार जो दोहराया जाता है उसको आवृत्ति बोलते हैं, बार बार जो दोहराया जाता है उसको आवृत्ति बोलते हैं। और जो लौट के नहीं आता है, मतलब वह संख्या लौट के नहीं आ रहा, भाग रहा है, तो वो अनावृत्ति हो गया, उसका कोई आवृत्ति नहीं हुआ, वो अनावृत्ति हो गया। तो ये आपका इतना ही से मान के चलिए कि आपका उत्तर हो गया। ये क्या चीज है, अनंत तक जाना है, इसलिए ये अनंत अनावृत्ति है। ये P/Q के रूप में नहीं होगा, यानी ये क्या है जी, ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या चीज है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 पर रेकरिंग है। क्या है, रेकरिंग है, इसमें बार लगा हुआ है, 1 से 9 तक के बार लगा हुआ है। तो 1 से 9 तक के बार का मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, सोल्व। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर लिखेंगे क्या चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आप जितना बार चाहिए डालिएगा, ये बार बार रिपीट होगा, बार बार ये रेकरिंग का मतलब बार बार वो आ रहा है, वह संख्या आवृत्ति हो रही है, बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, दोहराया जा रहा है। 1 से 9 तक के संख्या क्या, बार बार क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है। दोहराया जाने वाला संख्या कभी भी परमेय संख्या होता है। क्या क्या होता है, परमेय संख्या होता है। बट क्या होता है, आवृत्ति होता है। क्या होता है, आवृत्ति होता है। और ये क्या होता है, अशांत आवृत्ति होता है ना, ये क्या होता है, अशांत आवृत्ति होता है। ये अशांत आवृत्ति कैसे होता है, ये शांत काहे नहीं होता है, इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे क्या चीज होता है, इसको जांचिए लेते हैं हम। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका रेकरिंग का मतलब क्या होता है, यानी 43 दशमलव, 43 हटा दीजिए दशमलव को, दशमलव जब हट जाएगा तो 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रेकरिंग कितना अंक पर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर, तो 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब इसका पूर्ण मान अभी नहीं निकला है, पूर्ण मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ, 43, तो इसमें 43 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 43 को क्या करेंगे, घटा देंगे। हमारा अंक क्या आ गया, यहाँ 9 में से 3 गया 6 हो, और यहाँ 8 में से 4 गया 4, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, अब बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा आ गया। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये संख्या परमेय है कि अपर्मेय है, तो ये क्या 2n गुने 5m के गुण को प्रदर्शित करता है, ये गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहा, प्रदर्शित कर रहा जी, नहीं प्रदर्शित नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ये 2n गुने 5m के गुण को क्या कर रहा है, प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और जब ये प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, क्योंकि यह दोहराया जा रहा है इसलिए अशांत आवृत्ति होगा। अब जब अशांत आवृत्ति होगा तो ये अशांत हो गया, इसका मतलब ये परमेय हुआ या अपरमेय, ये अपरमेय हुआ। क्या हुआ, ये क्या है, अपरमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है। चलिए इसमें आप एक्सरसाइज 1.4 का एनसीईआरटी के सिलेबस से आपका पूरा क्वेश्चन का सोल्व हो चुका है। अब अगला वीडियो में हम आपको आएंगे अगला क्वेश्चन और अगला चैप्टर ले करके।
तो जय हिंद, जय भारत।